अमेरिका और ईरान के मुसलसल 13वें रोज भी एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी हैं और जो उम्मीद थी कि एमओयू के बाद शायद इस खित्ते में एक लॉन्ग टर्म पीस आ सकता है, उसके इम्कानात अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका कह चुके हैं कि अब एमओयू उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अब इस एमओयू की पासदारी नहीं करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान इस एमओयू के बारे में क्या सोचता है, वो खत्म करना चाहते हैं तो खत्म भी कर दें। और हम देख रहे हैं कि जो एक तजिया किया जा रहा था कि शायद दोबारा जो जंग का आगाज हुआ है वो इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करेगी, लेकिन ये जंग अब मुसलसल 13वें रोज भी जारी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दे दी है कि एपिक फ्यूरी, जब ये 28 फरवरी को इस जंग का आगाज किया था तो एपिक फ्यूरी का नाम दिया था यूएस ने इसको, अब कहा है कि इससे बड़ा हमला वो ईरान पे करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं। ईरान ने दावा किया है कुवैत, कतर, उर्दन, बहरीन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का। उन्होंने ये भी कहा है कि बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन की डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया है। और इसका नतीजा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस एक दफ़ा फिर बढ़ रही हैं। आज कुछ कमी देखी गई है, लेकिन अदरवाइज कल ये देखा गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $100 से ज़्यादा हो गई थी। क्या डिप्लोमेसी अभी भी कोई हल निकाल सकती है? क्या दोनों फरीकैन बातचीत के जरिए मामले को हल कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले 13 दिनों से हम देख रहे हैं एमओयू पर दस्तखत होते हैं, लेकिन दोनों फरीकैन जो है अब दोबारा वॉर में है और 13 दिन से मुसलसल हमले जारी हैं अमेरिका के ईरान पर, और ईरान जवाबी हमले कर रहा है अमेरिका के अलाइज पर। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी है कि एपिक फ्यूरी से बढ़कर फौजी ऑपरेशन किया जाएगा ईरान में। मलिया साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? क्या डिप्लोमेसी, बातचीत अभी भी एक ऑप्शन है या फिलहाल ये ऑप्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है लड़ाई तो वाकई शिद्दत इख्तियार कर गई है और हम एक बहुत ही ख़तरनाक फेज़ में एंटर कर गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी डिप्लोमेसी के लिए स्पेस है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्पेस नैरो हो गई है, तंग हो गई है और अब दोनों फरीक के लिए मुश्किल है कि वो इस किस्म के मुज़ाकरात में फिर से दाखिल हों जिसमें कि दे कैन सेव फेस। दोनों ने बहुत टफ पोजीशंस लिए हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका ने, बिकॉज ज़्यादा तो हमले अमेरिका ही कर रहा है। और फिर ये सदर ट्रंप की ये धमकी देना कि अब मैस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जाहिर है ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रोपिशियस फॉर डिप्लोमेसी। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी इज़ नॉट रूल्ड आउट, मगर फिलहाल लगता है इट्स नॉट रूल्ड इन ईदर। जी, और रोड मैप क्या होगा अगर वापस पहुंचना है? फिलहाल तो जो दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं, चाहे वो ईरान के लीडरशिप की तरफ से हो या डोनाल्ड ट्रंप के हो, उससे तो नहीं लगता दे आर इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी एनीमोर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं एमओयू जो किया था अब उस पर तो कोई फायदा ही नहीं है, अमल दरामद तो होगा नहीं इस पर। देखिए, दोनों साइड यही कह रही है ना कि सीज फायर तो खैर कोलैप्स हो गया है, लेकिन दोनों साइड कह रही हैं जी एमओयू आप यानी कि दूसरे फरीक ने वायलेट किया है, उस पर पाबंद नहीं हुए वो, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी कॉन्टैक्ट्स जारी हैं मीडिएटर्स के ज़रिए, और कोशिश यही हो रही है कि अगर सीज फायर नहीं यानी कि उसको बरकरार करना, लेकिन किसी किस्म का पॉज अगर हो जाए लड़ाई में, जो कि एक लेस फॉर्मल चीज़ होती है, जाहिर है। तो अगर पॉज हो जाए तो उससे फिर जाहिर है स्पेस मिल जाएगी फॉर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। बिकॉज फिलहाल तो देखें, बहुत ही यानी कि हम एक इस रुख की तरफ जा रहे हैं जिसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं दोनों साइड्स की तरफ से। राइट। और जब पहले भी 28 फरवरी को इस जंग का आगाज हुआ तो एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या ये जंग एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, और उसमें ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज ने कुछ रिस्ट्रेन किया, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, तो हमने देखा कि जो जंग थी वो फैली नहीं। ईरान ने हमले किए जीसीसी कंट्रीज पे, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी हमले नहीं किए। अब जो है एक नया सिनेरियो सामने आ रहा है जिसमें बरतानिया में हमने देखा है कि दोबारा हुकूमत चेंज हुई है। जो पहले वजीर आजम थे उन्होंने तो अड्डे नहीं दिए, फौजी अड्डे, लेकिन अब जो है बरतानिया भी अपने अड्डे देने के लिए तैयार है, ईरान उनको भी धमकी दे रहा है। तो क्या अब आपको लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो स्कोप है, होराइजन है, वो इससे ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, ये खतरा तो हमेशा रहा, शुरू से ये खतरा रहा। और एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जंग फैली भी इसलिए कि अगर ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमेरिकन एसेट्स पे होती हैं गल्फ ममालिक में, जो कि हो रही हैं इस वक्त, तो जाहिर है उससे फिर जंग तो फैल रही है ना। लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे ज़्यादा नहीं फैली। लेकिन अब देखें, वी आर इन कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो होल्ड्स बार्ड सिचुएशन।
जिसमें कुछ भी हो सकता है। सो अब जाहिर है फिर ज़रूरत यह है कि मीडिएटर्स मस्ट स्टेप अप एंड ट्राई देयर बेस्ट टू हम्म। सी कि किसी किस्म की पॉज हो जाए इस लड़ाई में, ताकि दोनों साइड्स को वक्त मिल जाए टू रिव्यू देयर पोजीशंस। और ऐसे में ऑब्वियसली जो एक बड़ा मीडिएटर था वो पाकिस्तान था, साथ में कतर और तुर्की भी था। पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? पाकिस्तान को एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान ने ऑब्वियसली बहुत किया और एक मुश्किल हालात में हमने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। तो अब क्या करें? वेट एंड वॉच करें कि दोनों ममालिक जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद बातचीत करें? व्हाट शुड वी डू? क्या करें हम? शहजाद, वो तो डिपेंड करता है कि दोनों फरीक जो हैं वो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई, आप कह सकते हैं कि एक गिव है, या दिलचस्पी या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान शुड कंटिन्यू प्ले अ रोल, एक्टिव रोल, तो पाकिस्तान शुड डू दैट। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि दोनों साइड्स में इस वक्त कम से कम फिलहाल कोई दिलचस्पी, या आप कह लीजिए कि इतना पोटेंशियल नहीं है कि बात आगे बढ़ सकती है, तो फिर एफर्ट तो वी शुड नॉट गिव अप, लेकिन मे बी वी शुड बी मोर लो की इन व्हाट वी डू।